हेलो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग टाइमर क्लैप सर्किट जो सिर्फ क्लैप से कंट्रोल होगा, बिना रिमोट और बिना स्विच के। तो गाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बताएंगे डायग्राम की मदद से कि ये कैसे वर्क कर रहा है सर्किट। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इसके डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे, BC 547 NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हमें 3 रजिस्टर चाहिए होंगे, एक 100 किलो ओम्स का, एक 1 मेगा ओम्स का और एक 10 किलो ओम्स का। और यहाँ पर एक माइक चाहिए होगा और एक 25 वोल्ट का 100 माइक्रोफैराड का एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर चाहिए। और यहाँ पर हम 2 या 3 LED ले लेंगे 3 वोल्ट की। और गाइस यहाँ पर आप रिले भी लगा सकते हो 3 वोल्ट से 5 वोल्ट वाली, अगर आपको हैवी लोड चलाना है तो। बेसिकली गाइस ये सर्किट कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पर जब हम पावर सप्लाई देते हैं इसको 9 वोल्ट की, तो हमारा ये T1 जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाता है और विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर की वजह से। तो हमारा जो T2 ट्रांजिस्टर है ये ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है। और जब हम माइक से एक सिग्नल देते हैं इसको, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है, जिससे हमारा जो ट्रांजिस्टर T2 है वो ऑन हो जाता है और हमारी जो LED है वो जल जाती है। और जैसे हमारी LED जलती है उस केस में क्या होता है, हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लग जाता है। तो उस केस में जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो हमारा जो T2 ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाता है और T1 ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाता है। तो गैस ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होती रहती है। गैस ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और गैस आपको डिटेल में समझना है सर्किट कैसे काम कर रहा है, रजिस्टर कैसे काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है, या फिर ये माइक वाइक कैसे काम कर रहे हैं, तो गैस इसको आप डिटेल में गूगल पे पढ़ सकते हो। चलिए गैस अब इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 ट्रांजिस्टर ले लिए हैं BC 547 और यहाँ पर मैंने 2 LED ले लिए हैं 3 वोल्ट की। ऐसे में पैरेलल में यहाँ पर ला के सोल्डिंग कर लूँगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों रजिस्टर ले लिए हैं, 100 किलो ओम्स का, 1 मेगा ओम्स का और एक 10 किलो ओम्स का, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक माइक ले लिया है, ये आपको ईयरफोन में मिल जाएगा। तो ये सारे कंपोनेंट को मैंने माउंट कर लिया है। चलिए अब सोल्डिंग कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर गाइस मैंने रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और LED को सोल्डिंग कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ले लिया है, इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। गाइस तो ऐसे मैंने सोल्डिंग कर लिया है। चलिए यहाँ पर इसकी लेग्स को कट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम ट्रैक्स बनाना शुरू करते हैं। ट्रैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे आपको सोल्डिंग करना पड़ेगा पूरी PC में, जहाँ पे आपको ट्रैक्स बनाने, फिर ऊपर से वायर से सोल्डिंग कर देंगे। और गाइस यहाँ पर जो कंपोनेंट होते हैं उनकी जो लैग होती है उनका भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रैक्स को बनाने के लिए। पर गाइस बाद में दिक्कत ये होती है, अगर कंपोनेंट गलती से उल्टा लग गया फिर ख़राब हो गया तो गाइस उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस ऐसे आप वायर से सोल्डिंग कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर गाइस ऐसे आप डायरेक्टली जो शोल्डर वायर है उसको शॉर्ट करके ट्रैक्स को बना सकते हो, पर उसमें जो शोल्डर वायर है ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना लेना। यहाँ पर मैंने जो माइक पे जो वायर लग रही थी वो डिसोल्डर करके यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है रजिस्टर वाली लैग्स को, जो मैंने पहले काटी थी। चलिए इसको लगा के ऐसे सोल्डरिंग कर लेते हैं, सही से प्रॉपर्ली अब सोल्डरिंग हो जाएगी। गाइस यहाँ पर 2 ट्रैक्स ओवरलैप हो रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्स नहीं बना सकते, तो ऊपर से हम जंपर वायर को लगा के सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे ताकि पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सके। यहाँ पर मेरे पास PC वाला स्विच नहीं है, तो मैं इसी को काट के लगा देता हूँ। तो ऐसे मैं कट कर लेता हूँ इनकी लेग्स को, क्योंकि बड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं होल करके इसको PC में सेट कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। चलिए यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्टर लगा के यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। गाइस तो आपने देखा हमने इस सर्किट को कितनी आसान तरीके से बना लिया है। तो गाइस ये ऐसा कुछ इसका लुक है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से।
तो वैसे ऐसे आप आसान तरीके से इसको घर पे बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। यहाँ पर मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी ले ली है, इसको मैं ऐसे यहाँ पर जोड़ देता हूँ। उसके बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑन हो चुका है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। गाइस इस एलईडी के ऑन होने के टाइम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है माइक्रोफैराड को हमें इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सा टाइमर सर्किट एकदम प्रॉपर्ली काम कर रहा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक देखते रहे टेक हाईजैकर।